स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दाद्रोनज। वन सेकेंड, चलो आज हम लोग फिर से एक बार पढ़ाई शुरू कर देते हैं। बहुत दिन बाद आप लोगों के पास ये वीडियो जा रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, बीच में हम लोग थोड़ा बिजी हो गए हम लोग का लाइव क्लास के लिए। ऑलरेडी आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है, हम लोग ऑलरेडी लाइव क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और चाहो तो आप लोग उस लाइव क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों को सिर्फ छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसके लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग चाहो तो वो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि आने वाला जितने सारे एग्जाम्स है उस एग्जाम्स के ऊपर फोकस करके हम लोग थोड़ा क्लास ले रहे हैं। तो इसमें मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, और बाद में हम लोग जीएस क्लास के भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग जस्ट एक काम करो, द्रोणास का जो वेबसाइट है उसमें जब रजिस्ट्रेशन कर लो, आप लोगों के पास नोटिस चला जाएगा, और नोटिस जब जाएगा लाइव क्लास का तब लाइव हो जाना और क्लास कर लेना। साथ में आप लोगों का ये यूट्यूब सपोर्ट जो चल रहा है हम लोगों का द्रोणास की तरफ से वो भी जारी रहेगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव के लिए मेनली है, डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस के लिए है, जो मेनली डिस्क्रिप्टिव कन्वेंशनल टाइप के लिए है। तो आप लोगों का जो फीडबैक जो है, मतलब आप लोगों को कैसे लग रहा है ये, और प्रीवियस जितने सारे मेरा वीडियोस आए हैं उससे आप लोगों का क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब थोड़ा फीडबैक भी आप लोग देते रहिए। क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं देंगे हम खुद को इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकेंगे। फिर से मैं एक बार सॉरी बोलना चाहूंगा द्रोणास की तरफ से, क्योंकि हम लोग के पास अभी इक्विपमेंट देखो घर से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो का क्वालिटी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट कंटेंट आई थिंक अच्छा ही हो रहा है और होगा भी। सेकेंडली, आप लोग प्लीज हम लोगों को बहुत सारे मतलब कीप वॉचिंग विथ अस, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैंने पहले भी बोला था कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9933616248, 9933616248, जो लोग अभी तक मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड नहीं हो चुके हो, मतलब होमवर्क चेक करने के लिए या नोट्स पाने के लिए, वो लोग जल्द से जल्द एसएमएस कर दो, व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे और फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। हाँ, आई एम वेरी सॉरी कि बीच में 2-4 दिन ऐसे हुआ कि आप लोगों का होमवर्क चेक नहीं हुआ, आप लोगों के पास भी कंटिन्यूअली वो भी नहीं जा रहा है। बट आई मस्ट रिपीट कि जो हम लोग का लाइव क्लास जो है उसके लिए थोड़ा हम लोग बिजी थे, हम लोगों का बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, इसको सपोर्ट देने के लिए थोड़ा टाइम चला गया, लेकिन फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट हम लोग का तरफ से भी जाएगा। तो देखिए, जैसे मैंने बोला था मेरा लास्ट क्लास में कि आज हम लोगों का जो क्लास है, हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो है लेटर राइटिंग। मैंने रिपोर्ट के बारे में अच्छा से बोल दिया, आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। ट्रांसलेशन तो टोटल 9 या 10 हो गया, और आपका आज जो होने वाला है लेटर राइटिंग, बाय द वे प्रेसी राइटिंग भी हो गया। वो सब वीडियो जो लोग फर्स्ट टाइम आज वीडियो देख रहे हो वो लोग देख लेना। आज हम लोग जो करने के लिए जाएंगे लेटर राइटिंग। ओके, वन थिंग जस्ट आई वांट टू मेक इट क्लियर ओवर हियर। देखो, बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे मेंटर है, आपको जस्ट चूज करना पड़ेगा कौन सा फॉलो करेंगे कौन सा नहीं। तो ठीक है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस जो है इज 10 ईयर्स का, उस एक्सपीरियंस के बेसिस में जो यहाँ पर मैं गाइड दे रहा हूँ, आप लोगों को गाइडेंस जो दे रहा हूँ वो थोड़ा अच्छा से फॉलो करते रहिए। डेफिनेटली आप लोग सक्सेस होंगे और मार्क्स भी आएगा अच्छा से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो आज लेटर राइटिंग थोड़ा देख लेते हैं। तो शायद आप लोगों को पता है कि लेटर राइटिंग जो है ये एक्चुअली 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप का लेटर हम लोग का एग्जाम्स में आता है, 2 टाइप का लेटर हम लोग का एग्जाम्स में आता है। आप लोग लिखते रहिएगा, और ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, ठीक है, थोड़ा आज वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, तो आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखते रहिए। और बीच बीच में आई विल टेल ऑल्सो इन बांग्ला, नो डोंट वरी। मेरा बांगाली ভিউয়ার্স যারা আছো কোনো প্রবলেম নেই, ऐसा আমি বাংলাতেও বলবো, নো প্রবলেম। সো দেখো, ইন কেস অফ লেটার রাইটিং is of 2 types. Letter is of 2 types, mainly based on your exam pattern. Letter is of 2 types. One is called the editorial letter. You may say editorial letter. Actually, it is one of the parts of your formal letter. Actually, the first part is formal letter, but I am saying editorial letter. Why? Because most of the questions are set from this junction, that is the editorial letter. एडिटोरियल लेटर आपको ज्यादा देते हैं, और एक बात कान खोल के सुन लो, ये जो फॉर्मल लेटर में एडिटोरियल लेटर जो होता है, इस एडिटोरियल लेटर में मार्क्स सबसे अच्छा आता है, ठीक है। तो मानो कि ऐसे आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस मिला, एक एडिटोरियल लेटर का और एक आपका पर्सनल लेटर का। एक पर्सनल लेटर का आया और मानो कि एक एडिटोरियल लेटर को आया, बीच में रहा आपका और, इसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। ओके, इसको बोलते हैं बॉस हम लोग इनफॉर्मल लेटर।
तो मानो कि ये 2 लेटर आपके पास आया, क्वेश्चन में 2 ही लेटर ही दिया हुआ है, आप ट्राई करो एडिटोरियल लेटर अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें मार्क्स बहुत अच्छा से आता है। और कैसे आप लोग अवेयर हो रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स, ओके, तो ये भी यू कैन गिव अ रिफ्लेक्शन थ्रू योर लेटर, ओके, एडिटोरियल लेटर। और पर्सनल लेटर का भी कभी कभी ऐसे बहुत सारे अच्छा टॉपिक आ जाता है, through which you can show your flair, you can merit that how much you know actually, how much you are serious about the topic। तो एक्चुअली क्या होता है, एडिटोरियल लेटर में मार्क्स ज्यादा आता है इन कंपैरिजन टू पर्सनल लेटर। तो ये 2 टाइप का लेटर होता है, कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं, एडिटोरियल लेटर के जगह पर आपके पास आ सकता है कुछ एप्लीकेशन, ठीक है ना, आपके पास आ सकता है कुछ एप्लीकेशन, इसको भी हम लोग ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर भी बोलेंगे, इसको भी हम लोग ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर को लेटर के हिसाब से इसको कंसिडर करेंगे। तो 2 ধরনের লেটার থাকবে, একটা হচ্ছে তোমার পার্সোনাল লেটার, একটা হচ্ছে তোমার অফিশিয়াল লেটার বা হচ্ছে তোমার ফর্মাল লেটার। ফর্মাল লেটারের মধ্যে তোমার এডিটোরিয়াল আসতে পারে, ফর্মাল লেটারের মধ্যে তোমার অ্যাপ্লিকেশন আসতে পারে, ঠিক আছে, অ্যাপ্লিকেশন দিতে পারে। ওকে, ইন কেস অফ ফর্মাল লেটার, ইন কেস অফ অফিশিয়াল লেটার, ইউ ক্যান অলসো হ্যাভ আ বিজনেস প্রপোজাল। In case of business proposal, this is also one kind of official letter, like you are having one company, you are giving someone else a business proposal, okay, so regarding that you can have that thing also। So এখন যদি আমরা summarize করি, if we want to summarize that in case of formal letter we are going to have 3 items। One is editorial letter, which is much more popular, second one is that is the application, and the third one is दैट इज द बिजनेस प्रपोजल। और पर्सनल लेटर का इसका कोई टाइप अच्छा खासा नहीं होता है, एक ही टाइप होता है, कोई सीरियस इशू या ऐसे कुछ मानो कि कुछ बर्निंग टॉपिक यहाँ पर दे दिया जाएगा, जिसको लेकर आपका जो ओपिनियन जो है वो आप भाई को लिखो या दोस्त को लिखो या आपका पिताजी को लिखो, दैट्स ऑल। और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शेयर कर सकते हो, मतलब ऐसे टाइप ऑफ लेटर आते हैं। तो जो भी लेटर आएगा फर्स्ट, ये जो है जैसे हम लोग जब पीएससी के लिए मेनली, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट डिस्कस अबाउट दैट थिंग, क्योंकि अभी हम लोग का पुलिस या पीएससी का एग्जाम्स आने वाला है। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन और आपका ये वेस्ट बंगाल पुलिस या आईसीडीएस जो भी हो, इसमें आई मस्ट से वन थिंग कि जब आप लोग कोई सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लिखेंगे, आपको पॉलिटिकली बायस्ड नहीं होना है, not to be politically biased, not to be politically biased। भाई नोट्स मिल जाएगा, लेकिन ये सब गाइडेंस आपको नहीं मिलेगा। जिसके बेसिस पे आपका कॉपी चेक होगा वो आपका दिमाग में, आपका ध्यान में रखना पड़ेगा। नॉट टू बी पॉलिटिकली बायस्ड नहीं होना है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको बोल रहे हैं, सर थोड़ा एनआरसी के बारे में बोल दीजिए ना, एनआरसी के बारे में एक नोट्स दीजिए ना, ट्रिपल तलाक के बारे में लिखाइए ना। आई विल नॉट पे एनी हिट टू देयर प्रपोजल, बिकॉज एनआरसी को लेकर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ट्रिपल तलाक को लेकर क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये आ सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के साथ ट्रिपल तलाक का रिलेशन क्या है, हाउ ट्रिपल तलाक कैन एनर्जाइज दैट थिंग, इट कैन बी योर क्वेश्चन। एनआरसी के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसको लेकर पॉलिटिक्स चल रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है, ये पॉलिटिकल इशू बन गया है, पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है। आपके पास आ सकता है रिफ्यूजी प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, आप रिफ्यूजी प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दो। तो ऑल टाइम ये कोई मतलब गारंटी नहीं है कि करंट अफेयर्स जो है उससे ही आ जाएगा ऑल टाइम, ये कभी भी नहीं हो सकता है। सो दैट्स वाई नॉट टू बी पॉलिटिकली बायस्ड। आपका जो लेटर लिखेंगे उसमें आप पॉलिटिकल कोई व्यू नहीं देंगे, आप न्यूट्रल रहेंगे। सेकेंडली, जब आप लिखेंगे आपका कुछ ओपिनियन, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दैट, ये आपका होना चाहिए। और ये आप कहां पर देंगे, आप इसको कंक्लूजन में डाल देंगे। अच्छा से सुन लीजिए, सेल्फ ओपिनियन। आप अगर मानिए कि बाहर से जितने सारे मार्केट में बुक्स मिलते हैं, उस बुक से नोट याद करके वहां पर वॉमिट कर दिया, उसमें उस राइटर का ओपिनियन दिया हुआ है, आपका नहीं। इसलिए आपके लेटर
में ओरिजिनलिटी होना चाहिए एंड यू विल बी एबल टू गैदर मार्क्स एमएस मार्क्स व्हेन यू आर गोइंग टू इंजेक्ट दैट थिंग थ्रू योर राइटिंग। তোমার লেখাতে তোমার ওপিনিয়ন থাকতে হবে। হ্যাঁ, সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠেও বলতে পারো, কিন্তু সেটার পেছনে একটা আর্গুমেন্ট থাকতে হবে। আর্গুমেন্ট না থাকলে হবে না। সামনে আমাদের WBCS মেন আসছে, আমরা তার জন্য প্রিপারেশন নেব। এই লেটারগুলো এখন থেকে আমি বলে দিচ্ছি, এই গাইডেন্সগুলো মাথায় রাখো ভাই। ভিডিও বা নোটস অনেক পেয়ে যাবে, এই গাইডেন্স কিন্তু অনেক জায়গায় পাবে না। খাতাগুলো কিন্তু এর বেসিসেই দেখা হয়। সো সেলফ ওপিনিয়ন একটা থাকতে লাগবে। আর যেটা আমি আগেই বলেছিলাম, যেটা তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম যে তোমাকে একটু নিউজ পেপারটা পড়তে হবে। न्यूज़पेपर, यू हैव टू गो थ्रू न्यूज़पेपर एट रेगुलर बेसिस। व्हाई? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करना पड़ेगा और वो सब यूटिलाइज करना पड़ेगा आपके लेटर में, क्योंकि आप एडिटोरियल लेटर लिख रहे हो। मतलब आपका न्यूज़पेपर में जो न्यूज आ रहा है उसके बारे में आपका जानकारी, अच्छा खासा जानकारी है कि नहीं, दैट वुड बी चेक्ड। सो दैट्स व्हाई इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर से कुछ उठाओ, वहां पर दो। और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर का कोई वोकैब्स अगर यूज कर सकते हो तो दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। न्यूज़पेपर থেকে কোনো যদি ভোকাবুলারি ইউজ করতে পারো সেটাও তোমার জন্য খুব ভালো হবে। তাহলে তোমার স্ট্যান্ডার্ডাইজড হয়ে যাবে, তোমার লেখাটা অনেকটা স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, পাতি বাইরের মার্কেট থেকে ওই ভোকাবস না নিয়ে যদি একটু নিউজপেপারের একটু ভোকাবসগুলো আমরা দিতে পারি, দ্যাট উড বি গ্রেট। ওকে, সো ভোকাবস হয়ে গেল, ইনফরমেশন হয়ে গেল। আর প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমি যেটা বলে থাকি, হুইচ ইজ ভেরি কমন ফর ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, দ্যাট ইজ ইট শুড বি এরার ফ্রি। ইট শুড বি এরার ফ্রি, এটা একদম এরার ফ্রি হবে। কোনো ভোকাবসে স্পেলিং মিস্টেক থাকবে না, নো স্পেলিং মিস্টেক, no spelling mistake and no sentence, erroneous sentence formation, error in sentence formation, that should not be done. Error in sentence formation, that should not be done. Okay, so these thing you have to maintain for any kind of thing, letter writing. Now the second part of our video, that is what can be the format. Because फॉर्मेट को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है। एक बुक्स में एक टाइप ऑफ फॉर्मेट दिया हुआ रहता है। कोई बोलता है चलो बंगाल बोर्ड में जो सिखाते हैं वही फॉर्मेट फॉलो कर लेते हैं, कोई बोल लेते हैं कि CBSE बोर्ड में जो सिखाता है वही लेटर राइटिंग का फॉर्मेट फॉलो कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए, एग्जाम्स के लिए, जिस बोर्ड से आप लोग बिलोंग करते हो, जो भी हो, आप लोग जब लिखेंगे एनी काइंड ऑफ सैल्यूटेशन, ऑल टाइम आपका इस साइड में होना चाहिए। यहीं पर इस साइड में कोई सैल्यूटेशन नहीं रहेगा। मैंने अच्छा टीचर को देखा है कि यहां पर लिख रहा है भाई एड्रेस। हाउ? नो, यू शुडंट। SSC हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, पुलिस हो, बैंकिंग सर्विस हो, जो भी हो, जहां पर ही आपका मिलेगा ये सब लेटर राइटिंग, ऑल टाइम आप लोग इस साइड से इस साइड में होगा आपका सैल्यूटेशन। मतलब मेरा मतलब फेस अगर बोर्ड की तरफ होता है, मेरा फेस अगर मेरा कॉपी की तरफ होता है, तो मेरा बाय साइड में मेरा एड्रेस रहेगा। सब समय মনে রেখে দেবে, বাঁ দিকে থাকবে আমার স্যালুটেশন। এই নিয়মের বাইরে আমি যাব না, বাঁ সাইডে থাকবে আমার স্যালুটেশন, যাবতীয় যে অ্যাড্রেস সবকিছু। সো চলো, ধরো তুমি একটা এডিটোরিয়াল লেটার লিখছো, তোমাকে তো আমি আনসার দিয়েই দেবো, আই উইল প্রোভাইড ইউ আ স্যাম্পল আনসার। তো এডিটোরিয়াল লেটারের ফরম্যাটটা কিরকম হবে? সো ফার্স্ট অফ অল তুমি একটা কাজ করবে, এখানে একটা তুমি নিউজ পেপারের নাম নিয়ে নাও, টু দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, টু দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া। ওকে, you can take any name, okay, no problem. I'm just taking the name of Times of India. So you write that thing, to the Times of India. Okay, you write over there, that is अच्छा, एक काम करो, एडिटोरियल लेटर तो थोड़ा मेरा एक स्टेप मैंने जंप कर दिया। यहां पर लिख दो पहले टू द एडिटर, ओके, सॉरी। सो पहले लिख लो टू द एडिटर, उसके बाद लिखो द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद लिखो न्यू दिल्ली 09। बस
आपका काम खत्म, एडिटोरियल के पास हो गया, हो गया। अच्छा चलो अब यहां पर लिख दो SUBJECT सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट यहां पर हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे दिया। नो नीड टू एक्सटेंड इट, ओके, नो नीड टू एक्सटेंड इट, नो नीड्स टू आई मीन राइट इट इन अ फुल सेंटेंस, পুরো সেন্টেন্স পুরো বাক্যে লেখার কোনো দরকার নেই। সাপোজ তোমার পাড়ায় প্রচুর ডেঙ্গু হচ্ছে, রাস্তাঘাট পরিষ্কার হচ্ছে না, maltreatment from the part of the corporation or the municipality, so you just write over there that is expressing concern for the negligence shown by municipality, बस। और बाकी जो है हम लोग बाद में लिखेंगे डिटेल्स में, यहां पर जस्ट ऐसे लिख के छोड़ देंगे, पार्टिसिपल यूज करेंगे, एक्सप्रेसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक्सप्रेसिंग कंसर्न फॉर द नेग्लिजेंस शोन बाय द म्युनिसिपैलिटी, हो गया। अच्छा आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के थोड़ा गैप देके यहां पर लिखो रेस्पेक्टेड सर और मैडम, रेस्पेक्टेड सर और मैडम बोल के कॉमा दे दो, क्योंकि एडिटर मैस्कुलिन जेंडर से भी हो सकता है, फेमिनिन जेंडर से भी आ सकता है। सो सर और मैडम, आप चाहो तो सैड लिख के भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैडও लिखते পারো और सैड मैडम দুটোই লিখতে পারো। এই যে এখানে কমা দিলে, where you are just I mean what to say setting up that comma from this, whether you have placed the comma, where you have placed the comma, इस कॉमा के नीचे से आप यहां पर आपका लेटर का बॉडी स्टार्ट होगा, यहां से आपका लेटर का बॉडी स्टार्ट हो गया, ठीक है। बॉडी आप लिख रहे हो और लिखने के बाद मानो कि यहां पर खत्म हो गया, यहीं पर लिख दो थैंकिंग यू, उस पैरा में ही लिख दो थैंकिंग यू। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, few students like to split their letter in 4 or 5 paragraphs. It's a very fatal thing, it's a very dangerous habit. Don't split your letter in 4 or 5 paras. Are here you will be allowed to write that thing only 120 to 130, and having those word limit you shouldn't break it in multiple paragraphs. কখনোই সেটা হবে না। একটা প্যারাগ্রাফে লেখো। আমি যখন আমার স্টুডেন্টের আনসার লেখাই, when I deliver answer to my students, I try to deliver it only in 1 paragraph. बट आप लोग चाहो तो 2 पैराग्राफ, मतलब मैक्सिमम 2 पैराग्राफ्स शुड बी देयर, नॉट द मल्टीपल 1. सो सेकेंड पैराग्राफ जब आपका होगा, सेकेंड पैराग्राफ का वो एंड में लिख दो थैंकिंग यू. आपको थोड़ा बाकी जितने सारे नोट्स बाकी स्टूडेंट से आपको डिफर करना पड़ेगा, खुद को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि व्हाई यू आर डिफरेंट, इसलिए अप्रोच शुड बी डिफरेंट. यहां पर लिख दो थैंकिंग यू, लिख दिया. अब यहां पर लिखो विथ ड्यू रेस्पेक्ट. विथ ड्यू रेस्पेक्ट क्या बोला मैंने? विथ ड्यू रेस्पेक्ट. बोकार मतो योर फेथफुली, योर ट्रूली এসব লিখতে যাবে না. ডোন্ট ট্রাই টু রাইট yours faithfully, your truly, okay, yours sincerely. You are not working under that editor. That editor is not your boss. Those kind of terms are only for the head teacher, principal and your boss. You are not under him. You are just one of the part of the reader's column. तो ऐसे करके आप कभी भी just like that stupid one, don't write faithfully, truly. You simply write with due respect, X, Y, Z. Don't take down your name. Don't disclose your name. Name যদি নিজে লিখে ফেলেছো, সে বছরের মতো গেল, আবার পরের বছর ফর্ম ফিল আপ করতে হবে, চান্সেসটা গেল. কাজেই ডোন্ট ডিসক্লোজ ইউর নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস. বারবার করে বলছি, নিজের নাম আর অ্যাড্রেস লিখবে না. सो विथ ड्यू रेस्पेक्ट XYZ. ओके, देने के बाद जस्ट यहां पर लिख दो वेस्ट वार्ड 1.
वेस्ट बार्ड 1 बस। और नीचे एकदम अंत में रहेगा डेट, एकदम उसके नीचे रहेगा डेट। ठीक है, शायद आप लोगों का मतलब स्क्रीन में मेरा ये फ्रेम नहीं आ रहा है, फिर भी देखो, विद ड्यू रेस्पेक्ट XYZ, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद डेट। ये होगा आपका स्टैंडर्ड सेट ऑफ फॉर्मेट फॉर एडिटोरियल लेटर। फिर से मैं बोल रहा हूं, डोंट बॉदर मच रिगार्डिंग द फॉर्मेट। कंटेंट क्या है, कंटेंट के ऊपर ध्यान दो। कंटेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर, ग्रामेटिकल और वोकैब रिलेटेड, आई मीन स्पेलिंग रिलेटेड एरर। यहां पर सेल्फ ओपिनियन दो, एपॉलिटिकल रहो और थोड़ा हटके सोचो। बाकी जितने सारे, मानो कि 3000 स्टूडेंट्स एग्जाम्स दे रहा है, वो 900 स्टूडेंट्स एक पैटर्न फॉलो करेगा। आप उन 100 में से रहोगे जो जिस 100 का नौकरी मिलेगा, और वो करना बहुत आसान है। थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और थोड़ा मैं जो बोल रहा हूं द्रोणस का वीडियो आप फॉलो करो। द्रोणस का वीडियो फॉलो करके द्रोणस का टीचर जो फॉर्मेट बोल रहा है वो थोड़ा लिखो, हो जाएगा आसानी से। मेरा हर स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे हैं, सक्सेस भी उन लोगों का मिल रहा है। आके प्रूफ चाहिए, आके यहां पर देख लो, द्रोणस का वेबसाइट फॉलो करो, मिल जाएगा। तो चलो, हो गया, तो फॉर्मेट भी हो गया, खुद का एडवर्टाइजमेंट भी हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। एडिटोरियल लेटर हो गया ऐसे करके। नेक्स्ट मानो कि आप लिख रहे हो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास एक लेटर लिख रहे हो। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भाई आप एक लेटर लिख रहे हो अभी, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैसे लिखोगे, टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, टू द डीएम। हो गया, टू द डीएम। अच्छा, अब यहां पर लिख दो मालदा डिस्ट्रिक्ट, मालदा डिस्ट्रिक्ट। हो गया, मालदा डिस्ट्रिक्ट, मालदा 07। हो गया, मालदा डिस्ट्रिक्ट 07। अच्छा, 2 हो गया। अब यहां पर लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन के लिए यहां पर आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम। क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम। कहां से दे रहे हो, फ्रॉम XYZ। ओके, XYZ विलेज, मानो कि विलेज गौरीपुर, विलेज गौरीपुर, डिस्ट्रिक्ट मालदा, विलेज गौरीपुर, डिस्ट्रिक्ट मालदा। नीचे यहां पर लिख देना डेट। क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे डेट। एडिटोरियल लेटर में डेट कहां पर आता है, एकदम अंत में। यहां पर डेट कहां पर आएगा, पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद फ्रॉम लिखेंगे, इसके बाद डेट देंगे। ये फॉर्मेट कहां पर फॉलो करेंगे, एप्लीकेशन लिखने के लिए। एप्लीकेशन जेगुलो लिखबो, पोस्टमास्टर के लिखबो, हॉस्पिटल सुपर के लिखबो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिखबो, কালেক্টর কে লিখবো, প্রিন্সিপাল কে লিখবো, এগুলো সব যা লিখবো এইভাবে ফলো করব। ঠিক আছে, এখান থেকে ডেট হয়ে গেল। এবার এখান থেকে হয়ে যাবে হচ্ছে ডেট হয়ে যাওয়ার পর সাবজেক্ট। অ্যাকচুয়ালি আমার বোর্ডটা ছোট বলে এখানে টোটাল অনেকটা জায়গা নিচ্ছে। তোমাদের খাতায় তোমরা এইভাবে লিখবে সাবজেক্ট। ওকে, দেন রাইট সাবজেক্ট। সাবজেক্টটা ওরকম যেভাবে বললাম, অ্যাপ্লিকেশন ফর সেটিং আপ আ পোস্ট অফিস ইন মাই এরিয়া। সাপোজ ইউ আর নট হ্যাভিং এনি পোস্ট অফিস in your area, you are lacking that, your people, I mean the people of that village is lacking a post office, that's why they are having a severe problem. So we have to apply to that postmaster general for setting up a post office there. So we have to just write over their subject that application for setting up a post office. Okay, उसके बाद आप यहाँ पर लिख दो रेस्पेक्टेड सर और मैडम, लिख के स्टार्ट कर दो, फिनिश कर दो। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन देख रहे हो, एडिटोरियल लेटर देख रहे हो, मैक्सिमम 150 के अंदर, ऐसे भी ज्यादा ना, 130, 120 to 130 इनफ, 150 मैक्सिमम होगा लेटर का, जो भी हो, पर्सनल लेटर ही हो या ऑफिशियल लेटर हो। ठीक है, अच्छा, ये आपका ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट हो गया। ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट हो गया। आज मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क देने के बाद आप लोग होमवर्क लिख के भेजेंगे और आप लोगों की उसके अगेंस्ट जो आंसर मिलेगा इस फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा भाई, मैं क्या करता हूं क्लास में ना, कभी कभी डिफरेंट फॉर्मेट दिखाते हो स्टूडेंट्स को, दिखाते हो कैसे आप लोग लिखोगे ना, क्या हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट आंसर होता है और अप्रोच हर लेटर के लिए मेरा अलग अलग होता है, कोई फिक्स्ड कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए 2-4 नुस्खा दे दूंगा जिसको फॉलो करके आप लोगों को अच्छा मार्क्स आ सकता है।
अच्छा चलो, तो ये हो गया आपका ऑफिशियल लेटर का हो गया। तो अब चलो अभी पर्सनल लेटर देख लेते हैं। पर्सनल लेटर देख लेते हैं। पर्सनल लेटर में थोड़ा उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा उल्टा हो जाएगा। किसके तरफ से ये लेटर आ रहा है वो पहले लिखेंगे हम लोग। तो पहले लिख देंगे फ्रॉम। যারা বেঙ্গলি মিডিয়ামের স্টুডেন্ট আছো, ওই মান্ধাতারা আমলে যেটা শিখেছিলে স্কুলেতে, একটা এরকম স্ট্যাম্পের ছবি আঁকতে, ওর মধ্যে ঠিকানা লিখতে, মেসো মাসি কাকু জিঠি খুড়ি, ওইসব চলবে না, ঠিক আছে? এখান থেকে ফ্রম লিখবে, ফ্রম এবিসি, তোমার নাম কিন্তু লেখা যাবে না, ফ্রম এবিসি। আচ্ছা, ভিলেজের নাম দিতে পারো একটা ফিকটিসিয়াস কিছু, গোপালপুর, গোপালপুর, ইয়া not only village, you may write the name of any, I mean the lane, like 72 BC Road, okay, 72 BC Road, Bardwan 713101 हो गया। अच्छा, फ्रॉम हो गया। अब लिख देना पड़ेगा आपको टू। अब आएगा टू। एप्लीकेशन में क्या था? पहले टू था, उसके बाद फ्रॉम था। अभी पहले फ्रॉम हो गया, उसके बाद टू। अच्छा, टू बोलने के बाद लिख दो यहां पर PQRS। अच्छा, PQRS लिखने के बाद यहां पर कुछ एड्रेस दे दो, जैसे कि 10/1 पार्क स्ट्रीट कोलकाता, कोलकाता 07। यहां पर डेट हो गया। डियर ब्रदर, डियर ब्रदर, ओके, बस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। लिखने के बाद एकदम ये इस साइड में भी एकदम नीचे जब आपका लेटर हो जाएगा, यहां पर आएगा, मानो कि बॉडी यहां तक आया, यहां पर हो जाएगा योर लविंग एबीसी। ठीक है, तो फॉर्मेट बोल दिया। पर्सनल लेटर का है ये पर्सनल लेटर का है। পার্সোনাল লেটারের জন্য এটা ফ্রম লিখলা, টু, ডেট, ডিয়ার, এখানে শেষ হয়ে গেল। আচ্ছা, ফরম্যাটগুলো মোটামুটি বুঝে নিলাম আমরা। নাও উই আর ডেফিনেটলি উই উইল প্রোভাইড ইউ দ্য স্যাম্পল আনসার ফর দ্যাট, সো ইউ ক্যান নোটিস ওভার দেয়ার দ্যাট হাউ ইজ গোয়িং টু বি মাই অ্যাপ্রোচ, ওকে, অ্যান্ড হোয়াট শুড বি দ্য স্ট্যান্ডার্ড সেট অফ আনসার ফর গেটিং আ ভেরি গুড মার্কস, অ্যাজ ইফ ইউ শুডন্ট বি আউট অফ দ্যাট ফোরে। So let's have some important thing. When you are going to write a personal letter, don't start in that, I mean a very common way or with a very common approach. Say খুব common approach নিয়ে start করবে না। How are you? After so many days we are having you, I am receiving your letter. Don't say like that. Don't be so common. Try to invent something. Try to incorporate something different. কিছু আলাদা কিছু দাও। যেমন আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে একটা সাজেস্ট করে থাকি, I generally suggest a thing. It's a exciting one you may say. So आपका स्टार्टिंग और फिनिशिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, पहले वाला मतलब आपका इंट्रोडक्शन जो है उसको अच्छा से पढ़ लेते हैं, कंक्लूजन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि कंक्लूजन में आपका ओपिनियन रहेगा, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, वो आपका पर्सनालिटी जज करते हैं। सो ये देखने के बाद बीच पे कभी कभी वो लोग स्किप कर जाते हैं, तो इसलिए आपको फर्स्ट पोर्शन जो है वो अच्छा से लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग। तो पर्सनल लेटर के लिए मैं आप लोगों का एक स्टार्टिंग बोल दे रहा हूं, वो जनरली मैं स्टूडेंट को बोलता हूं, लेकिन वही मैं डिफरेंट जब मेरा क्लास होता है मैं अलग अलग कभी कभी मतलब स्टार्टिंग चेंज करके उन लोगों को बोल देता हूं। आप लोगों के लिए मैं फिक्स्ड बोल दे रहा हूं। सो सपोज आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो कि डियर ब्रदर, मैं जो बोलता हूं मेरे स्टूडेंट को, डियर ब्रदर, नाउअडेज लेटर राइटिंग has been an obsolete art in this digital era.
but I want to convey you something about फीमेल फोएटिसाइड। आप लोग देख पा रहे हो ना, देखते पाচ্ছ তোমরা? फीमेल फोएटिसाइड। I want but I want to convey you something about female foeticide through this art of letter writing। দেখো একটু আলাদা হয়ে গেল, थोड़ा सा हटके, ঠিক আছে না? তো এরকম ভাবে তুমি স্টার্ট করলে, এবার তুমি মেন বিষয়টা ঢুকে যাও, তুমি কি বলতে চাইছো না চাইছো এই ব্যাপারটা বললে। সো নাওয়াডেজ লেটার রাইটিং হ্যাজ বিন an obsolete art in this digital era, but I want to convey you something about female foeticide। सपोज आपका सब्जेक्ट मैटर कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फोएटिसाइड हो गया। सो फीमेल फोएटिसाइड थ्रू दिस आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग। এই বার তুমি শুরু করলে, হোপ ইউ উইল নট হ্যাভ এনি অবজেকশন। নাওয়াডেজ দিস এন্ড দিস করে তুমি you are just going to enter into the central theme, ठीक है ना? तो ऐसे करके आप लोग पर्सनल लेटर को स्टार्ट करेंगे। तो और डिफरेंट आप लोगों को जब आंसर आप लोगों के पास आएगा, डिफरेंट आएगा लेटर, तो डिफरेंट स्टाइल आप लोग देखेंगे। आई विल गाइड यू। तो ये आप लोगों के लिए एक हो सकता है पैरामीटर, ठीक है ना? तो चलो नेक्स्ट और एक देखते हैं। ये आपका एडिटोरियल लेटर के लिए मैं एक दे रहा हूं। एडिटोरियल लेटर के लिए मैंने मेरा एक्सपीरियंस में देखा है कि स्टूडेंट्स वही स्टार्ट करते हैं, थ्रू योर एस्टीम डेली आई वांट टू वेंट माई एंगर, आई वांट टू दिस एंड दिस, आई वांट टू राइट, प्लीज अलाउ मी। दिस हैज बिकम सो बैकडेटेड। ओके, यू हैव टू डू समथिंग लेटेस्ट। सो आप क्या करोगे, आप एक एब्रप्ट बिगिनिंग, ओके, एब्रप्ट बिगिनिंग होगा, हठात करे स्टार्ट होगे, अचानक स्टार्ट हो गया ऐसे। तो इसमें क्या होता है, आप जब कोई एडिटोरियल लेटर आप लोग जब देखोगे कोई न्यूज़पेपर में, ऐसे करके कुछ इंसिडेंट्स के साथ आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, कुछ हार्ट रेंडिंग कुछ मतलब कुछ लाइन के साथ आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे कुछ जैसे रेस्पेक्टेड sir, it seems that अतुल्य भारत नाम सुने हो, टीवी में देखे हो, अमिताभ बच्चन, आमिर खान ब्रांड एम्बेसडर। तो अतुल्य भारत मतलब आप ये आपका टोटल ये जो भारत भूमि जो है आपका ये डेलीजेंस, आप उसको मीन कर रहे हो ऐसे करके, सो स्टाइलिस्टिकली। सो इट सीम्स दैट अतुल्य भारत is going to receive its bad fate, as the country witnessed a massive fall in the employment generation after so many years, or within 42 years you may say। ओके, ऐसे करके। तो देखो मेरा ये थोड़ा कैची हो गया। आप जब ये सब यूज कर रहे हो मतलब यू आर वेल इक्विप्ड, you are well aware what is going around you, you know about the tagline of those government of your central government, what they are going to use। आप यूज कर सकते हो डिजिटल इंडिया। आपके पास मानो कि फेसबुक के लिए आ गया, फेसबुक को लेकर फेसबुक का प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट को लेकर आ रहा है, आप वहां पर स्टार्ट कर दो डिजिटल इंडिया इज डूइंग दिस बट दे आर नॉट मोरली साउंड, ऐसे करके स्टार्ट कर दो। फेसबुक कभी कभी हम लोग को क्या करता है, मोरली डिग्रेडेड भी कर देते। तो ये इट सीम्स दैट अतुल्य भारत
is going to receive its bad fate as the country witnessed a massive fall in the employment generation after so many years. So ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो गया, ऐसे करके लिखो, लिखना ट्राई करो, ट्राई करने के बाद डिफरेंट पैटर्न से ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद मतलब ग्रामर के ऊपर भी ध्यान देना, मुझको भेज दो, मैंने नंबर तो बोल ही दिया है आपको 9933616248। अच्छा यू नो मैं थोड़ा कम सजेशन देता हूं, तो आप लोगों के लिए मेरा जो इस बार लग रहा है WBPSI या मेन जो भी बोलो, WBCS मेन या जो भी है, कुछ कॉमन पहले पॉइंट चलो हम लोग रेडी कर लेते हैं। वो क्या है कॉमन जो पॉइंट है वो रेडी कर लेते हैं। एक हम लोग डेफिनेटली पब्लिक डिमांड जो रहेगा कोरोना वायरस, सो कोरोना वायरस के लेकर मेनली हम लोग जो फोकस करेंगे इसका कोरोना वायरस को लेकर, एक देखेंगे इकोनॉमिकल डाउनफॉल, इकोनॉमिकल डाउनफॉल, सॉरी इकोनॉमिकल डाउनफॉल, इसको लेकर एक टॉपिक रेडी करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक हम लोग रेडी करेंगे लैक ऑफ हेल्थ कॉन्शियसनेस, लैक ऑफ हेल्थ कॉन्शियसनेस अमंग पीपल। ये दोनों एक्चुअली आप लोगों का कोरोना वायरस का मेन मुद्दा, लेकिन वो चाइना और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है पॉलिटिक्स, इंडिया HCQ जो दवाई जो है उसको लेकर अमेरिका और इंडिया के बीच में मोदी ने क्या बोला, मोदी ने दबाव में आके छोड़ दिया, ये सब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ट्रेंड में रहना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि ट्रेंड का हर चीज आपके यहाँ पर क्वेश्चंस बनेगा। अच्छा 3 जो बोला मैंने आप लोगों को NRC, इसलिए रिफ्यूजी प्रॉब्लम, ठीक है, रिफ्यूजी प्रॉब्लम। और एक लिखो भाई आप लोग कोरप्शन इन पॉलिटिक्स, कोरप्शन इन पॉलिटिक्स, ठीक है, कोरप्शन इन पॉलिटिक्स। और एक हम लोग लिखेंगे जो रिपोर्ट का सब्जेक्ट मैटर हम लोगों का था स्टूडेंट पॉलिटिक्स, क्योंकि 2019 आप लोगों ने देखे हो दैट ransackling the or rummaging up in the student institute premises, so or those kind of atrocity, so student politics को लेकर एक रेडी रखेंगे। और एक करेंगे हम लोग पहले के लिए दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट 5 नंबर हो गया, सॉरी 5-6 नंबर हो गया। और 7 लिख के रखो दैट इज हैकिंग, प्रॉब्लम ऑफ हैकिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हैकिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हैकिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, हैकिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये रहा हम लोग के लिए सजेशन, ये पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब हम लोग एकदम एग्जाम के नजदीक पहुंच जाएंगे तब थोड़ा और भी कुछ एडिशन ऑल्टरेशन होगा। ठीक है, उसके लिए तब तक जब हम वीडियो बनाएंगे और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हो उन लोगों के, तब हम लोग आपस में एक बार डिस्कस कर लेंगे। व्हाट्सएप में इंक्लूड होने के लिए 9933616248 में आप लोग SMS भेजो, ठीक है ना, तब तक हम लोग ये सब रेडी कर लेंगे। तो चलो वीडियो का एकदम एंड पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। आप लोग के लिए लेटर राइटिंग तो मैंने डिस्कस कर दिया, टॉपिक भी मैंने डिस्कस कर दिया। अब चलो थोड़ा होमवर्क दे देते हैं आप लोगों का, आप लोगों को थोड़ा होमवर्क दे देते हैं। अच्छा যেরকম তোমরা দেখছো এই যে পলিটিক্সে আজকে এত দুর্নীতি, লটস মোর করাপশন ইন কেস অফ পলিটিক্স, whether the ruling party or the opponent party, both are indulging that, and throughout the years এই যে করাপশন এত চলছে, করাপশন ইন পলিটিক্স। সো লেটস হ্যাভ দিস থিং, corruption in politics, corruption in politics, ओके, corruption in politics। तो आपको कैसे आएगा ये पॉइंट, ऐसे करके आएगा what do you think about its remedy, ठीक है। और
जो एक्चुअली मेन मुद्दा जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। WBCS स्टूडेंट्स थोड़ा ये देखो, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स या WBPSI पॉलिटिकल रिफॉर्म्स दैट आर नाउ क्राइंग नीड, ये सब्जेक्ट मैटर मतलब कौन कौन वो मेजर्स हो सकता है जो हम लोग का इंडिया का पॉलिटिक्स में जो करप्शन चल रहा है उसको थोड़ा बंद कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। हु कैन क्लीन दैट ऑगस्टियन स्टेबल, इस इडियम को यूज करना। पॉलिटिक्स से करप्शन को हटाना का एक इडियम होता है, टू क्लीन द ऑगस्टियन स्टेबल, स्टेबल अस्तबल, टू क्लीन द ऑगस्टियन स्टेबल। অগাস্ট রাজা অগাস্ট গ্রিক হিরো, সেই তার আস্তাবলে প্রচুর ঘোড়া ছিল, ঘোড়াটা পটি করতো কিন্তু কেউ পরিষ্কার করাচ্ছিল না, সেই গন্ধে একবারে টোটাল গ্রিস দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। সো লাইক দ্যাট হু ওয়ান্টস টু ক্লিন দ্যাট অগাস্টিয়ান স্টেবল, এই হচ্ছে ব্যাপার। সো এটার আমি কিছু পয়েন্ট বলে দিচ্ছি ইন ব্রিফ, আর তোমরা সেটাকে ইউটিলাইজ করে আমাকে লেটার লিখে পাঠাও। ইউ শুড সেন্ড দ্যাট। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ जन लोकपाल बिल, मैंने पॉइंट अप्लाई कर दे रहा हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ जन लोकपाल बिल, इंट्रोडक्शन ऑफ जन लोकपाल बिल। बाय द वे, जिस स्टूडेंट्स को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है और दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, उन लोग को मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो ना देखें, आप लोग आपके हिसाब से रेडी कर सकते हो। So introduction of Jan Lokpal Bill. Number 2, introduction of a system that can stop booth jamming or vote loot or booth jamming, maybe digital system or technological advancement, ये सब। Number 3, public awareness, to give them a lesson, public में give them a lesson that आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो प्रॉब्लम है, मेरे पावर में ही तुम आओगे, मेरे वोट से मेरे पावर में आओगे और मेरे को ही आंख दिखाओगे, ये नहीं चलेगा, इसलिए नोटा। ओके, दैट इज नो नीड टू वेस्ट योर वोट, बट देयर कैन बी एन मेजर। ओके, एज अ स्टूडेंट आप ये बोल रहे हो। नंबर 3। नंबर 4, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन আঙুটা ছাপ চলে আসে ভোটে লড়তে, সেটা করা যাবে না। মিনিমাম এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন, ওকে। সো চাকরি পেতে গেলে আমাদেরকে কত কিছু দেখে নিচ্ছে, তাই না? সো দ্যাটস ওরা কেন করবে না, সারা বছর বসে বসে পেনশন পাবে। সো মিনিমাম এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন দ্যাট শুড বি দেয়ার। নেক্সট পয়েন্ট, এগুলো সব তোমার অরিজিনালিটির মধ্যে তুমি আনছো। আচ্ছা, एपिक प्लस आधार यूआईडी एंड बैंक अकाउंट ऐड करते হবে। सो एपिक জাল হয়ে যাচ্ছে, एपिक ফরজারি হয় एंड नंबर ऑफ ভোটস পড়ে যায়। सो दैट्स व्हाई एपिक यूआईडी बैंक अकाउंट মার্জ করতে হবে, दैट इज अ यूनिक वन। তাহলে it would be very easy to scan that whether one is giving more than one vote or not. अच्छा, नेक्स्ट যেটা হচ্ছে এসসি সুপ্রিম কোর্ট, অ্যাপেক্স কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট ডিক্লারেশন অফ প্রপার্টি, যে ভোটে লড়তে যাবে তার কি ডিক্লারেশন আছে সেটা ডিক্লারেশন একটা দিতে লাগবে, ডিক্লারেশন। ওকে, and if it's possible the last one যেটা হবে তোমার the main thing of your letter, the catchy one, okay, the catchy one, এটা কি বলে, the card under your sleeve, তোমার তুরুপের তাস, যে পয়েন্টটা যে বললাম না, you should produce
one unique point. So the card under your sleeve, তোমার তুরুপের তাস কোনটা হবে? Interview by the voters. Suppose Mr. Ghosh is going to compete for the seat of MLA in your constituency, so you have the right to interview him or her, that what is your agenda, what do you want to do, give it in black and white. After vote we will tally it. Next, after 5 years we will see you then, that whether we will re-elect you or not. So interview by the voters. So these are the measures through which we can just do, and definitely a moral lesson, moral teaching যেভাবে IPS IAS দের টিচিং হয়, ট্রেনিং হয়, মোরাল টিচিং দিতে হবে. Who are the MLAs and MPs who are going to be elected, who are going to be that our boss, okay, उन लोगों का एक मोरल टीचिंग होना चाहिए. सो ये थोड़ा लिख के आप लोग भेज दो. सो फिर से मैं बोल रहा हूं, टॉपिक एडिटोरियल लेटर फॉर द नेक्स्ट डे इज पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू यू दैट कैन filter the corruption in our bureaucracy or in our politics, the political reforms that you want in our politics. Okay, ভালো করে ভিডিওটা দেখো, ভালো করে মন দিয়ে লেখাটা লিখে পাঠাও. ওকে, send it and follow our rest of the thing. Okay, rest of the videos. Stay safe, stay indoor, जम के पढ़ाई करो. एक्सरसाइज का रिजल्ट आ चुका है, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड मत हो. हर एग्जाम्स होगा, कोई चिंता मत करो, हर एग्जाम्स होगा, एकदम वक्त पे होगा. ठीक है. सो डोंट वरी, चिल. ओके, थैंक यू.